तो हाँ, हम लोग अध्याय 6 भगवत गीता के अध्याय 6 से पढ़ रहे थे। 25वें श्लोक तक कंप्लीट किया था। 26वें श्लोक से शुरू करना है हमको। तो बेसिकली अध्याय 6 है ध्यान योग और इसमें मेन पॉइंट है मन को कंट्रोल करना। ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो 26 श्लोक से हम शुरू करते हैं। यतो यतो निश्चलति यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् मनश्चञ्चलम् मनचञ्चलम् अस्थिरम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् ततः सतो ततस्ततो नियमैस्ता नियम्यैतत्सु आत्मन्येव वशं नयेत्। आत्मन्येव वशं आत्- नयेत्। आत्मन्येव वशं आत्मन्येव नयेत् वशं नयेत् आत्मन्येव वशं नयेत्। आत्मन्येव वशं नयेत्। क्या कह रहे हैं भगवान जी? यतो यतो हम्म, निश्चलति। जब जब मन हाँ, मन बहुत चंचल है और अस्थिर है, बहुत कहीं पे भी चला जाता है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान परशुराम मन की गति से चलते हैं और मन 1 सेकंड में चंद्रमा पे भी पहुंच सकता है, 1 सेकंड में अमेरिका पे भी पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, बहुत फास्ट है। तो भगवान कह रहे हैं यतो यतो निश्चलति, मतलब ये जो मन है जहां जहां जा रहा है, क्योंकि वाई बिकॉज मनः चंचलम अस्थिरम। मन चंचल है, चंचल और मतलब एक जगह अस्थिर। स्टेबल नहीं रहता है, और अस्थिर है, अनस्टेबल है। तो हमें क्या करना है? ततस्ततो नियम्येत। जैसे जैसे मन इधर उधर जाता है हमें इसको कंट्रोल करना है। आत्मन्येव वशम नयेत। फॉर एग्जाम्पल कोई, तो पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिर, ओ नहीं, अब कोई भी करेगा शब्दार्थ और ये ट्रांसलेशन? कौन हाँ, करेगा? मैं करती हूँ। हाँ, आप करिए। यत यत जहां जहां भी निश्चलती विचलित होता है, मनः मन चंचलम चलायमान अस्थिरम अस्थिर ततः ततः वहां वहां से नियम्य वश में करके एतत् इस आत्मनि अपने एव निश्चय ही वशम वश में नए ले आए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। और जो मन के वशीभूत होता है, वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्र सुख से वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। जय, थैंक यू वेरी मच। तो क्या बता रहे हैं इसमें भगवान जी? मन को कंट्रोल करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। और भगवान जी ने तो इतना ही बताया कि भाई मन जहां जहां जा रहा है उसको, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के पास कुत्ते होते हैं बड़े बड़े, जो उनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है, और वो इतने स्ट्रांग होते हैं कुत्ते कि खींच के ले जाते हैं उसको जबरदस्ती। लेकिन ऐसे जो पावरफुल एनिमल्स होते हैं उनकी नाक के अंदर से लेके जाते हैं उनकी नकेल, जैसे घोड़े के अंदर, ठीक है, या बैल के नाक के अंदर, और उसको फिर थोड़ा सा खींचते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो कंट्रोल में आ जाते हैं। उनको पता चलता है कि वो इधर उधर जाएंगे तो ऐसे खींचेंगे, फिर दर्द होता है उनको नाक में, तो ट्रेन हो जाते हैं वो। तो इसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि मन
का नेचर ही ऐसा है कि वो इधर, इधर, इधर का हर जगह जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, उसको खींच के अपने वश में लाना है। भगवान ने तो इतना ही बताया इस पॉइंट पे, लेकिन श्रील प्रभुपाद इतने मर्सीफुल हैं, वो हमें पूरी भगवत गीता की नॉलेज इधर-उधर से खींच के परपोर्ट में देते हैं। तो भगवान क्या बता रहे, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हाँ, मन चंचल और अस्थिर है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन स्वरूप सिद्ध योगी को चाहिए कि मन को वश में लाना है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना? करेक्ट है, मन हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमको मन को कंट्रोल करना है, करेक्ट। स्वरूप सिद्ध योगी का क्या मतलब है? कैन एनीबॉडी टेल? स्वरूप सिद्ध योगी क्या है? ओके, वर्ड को हम डाइसेक्ट करते हैं। देखो, योगी, जिसका योगी का मतलब हाँ, जो योग में हाँ, जुड़ा हुआ जिसका है। मन कंट्रोल में है ना जीजा जी, मतलब सर्व सिद्धि योगी। स्वरूप सिद्ध योगी का मतलब है, योगी का मतलब है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो योग में है, ठीक है। स्वरूप, स्वरूप, स्व मतलब खुद का, का रूप, और खुद का रूप रूप। मतलब हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, और हम्म, सिद्ध मतलब जिसने वो चीज अचीव कर ली है। भाई, मैंने ये सवाल सिद्ध कर दिया, मतलब मैंने इसका आंसर पा लिया। तो स्वरूप सिद्ध वो इंसान है जिसने, जैसे वो एक क्वेश्चन, एक वो वर्ड होता है ना, आत्म ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो जो आत्मज्ञानी है, जो समझ चुका है कि मैं कौन हूं, वो स्वरूप सिद्ध है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी हमेशा मन को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि मन बहुत पावरफुल है। इवन दो हमें ये चीज थियोरेटिकली पता है, प्रैक्टिकली भी हमने रियलाइज कर लिया, फिर भी मन कभी कभी हमको कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद डेफिनेशन दे रहे हैं। गोस्वामी की क्या डेफिनेशन होती है? स्वामी मतलब मास्टर, और गो हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको गो कहते हैं। तो जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, वो गोस्वामी। जो मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। तो 6 है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। 5 इंद्रियां और इंद्रियों का बॉस मन। इन 6 चीजों पे जिसने कंट्रोल कर लिया, उसको गोस्वामी बोलते हैं। और जो नहीं कंट्रोल कर पाया, उसको गोदास बोलते हैं। हम लोग क्या है? मैं तो गोदास ही हूँ। ठीक है, कोदासी सबका है। अपना अपना देखना पड़ेगा। तो जो गोस्वामी है, वो इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, श्रीला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि जो मेरे डिसाइपल्स हैं, वो माया को बहुत लाइटली ले रहे हैं। दे आर टेकिंग माया, क्योंकि माया बहुत पावरफुल है। तो हमें हमेशा इस चीज से सचेत रहना चाहिए कि हम किसी भी क्षण माया के शिकंजे में आ सकते हैं। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए, और इसमें आप पीछे में चैप्टर 2 में भगवान ने भी बताया था कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का केवल एक तरीका है, केवल एक। देयर इज ओनली वन वे टू कंट्रोल अवर माइंड एंड अवर सेंसेस। वो क्या है? शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए। अगर हम उसको करेक्ट एंगेजमेंट नहीं देंगे, 100% वो गलत एंगेजमेंट में ही लगेगी। हमारे बच्चों को कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए। अगर हम उनको करेक्ट पढ़ाई में और करेक्ट एक्टिविटीज में नहीं लगाएंगे, तो 100% वो गलत ही काम करेंगे। भगवान का नाम ऋषिकेश भी है। क्यों? भगवान का नाम अब उनकी क्वालिटीज के हिसाब से है। विष्णु सहस्त्र नाम में उनके 1000 नाम है। उनकी ऋषिक, ऋषिक हमारे सेंसेस को भी बोलते हैं। जैसे गह बोलते हैं ना, गो, उसी तरह ऋषिक भी बोलते हैं। और ईश मतलब कंट्रोलर, द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस ऑफ नॉट ओनली हिज ओन बट एवरीबडी एल्स। भगवान सबकी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर करते नहीं है वो। अगर हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान जी प्लीज हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करिए, हम तो नहीं कर पा रहे, तो भगवान करते हैं। और ऐसा ही इंसान गोस्वामी कहलाता है, क्योंकि अपने आप तो हम कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द एनर्जी ऑफ मटेरियल नेचर इज स्ट्रॉन्गर देन अस, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम भगवान को अपनी इंद्रियां कंट्रोल करने के लिए इनवाइट करते हैं,
उनकी सेवा में लगा के रखते हैं हमेशा इंद्रियों। कैसे लगाते हैं सेवा में इंद्रियों को? आँखों को भगवान का भगवान का नाम विग्रह लेना, देखना। भगवान को देखना, हाँ, उनको उनकी आँखों बात से करना। भगवान के विग्रह के दर्शन करना। अभी हम लोग क्या हम्म, करते हैं नॉर्मली? मंदिर जाते हैं मोस्टली हम लोग इतने अभागे हैं, इतने मूर्ख हैं कि जब मंदिर जाते हैं तो आँखें बंद कर लेते हैं। आँखें बंद करके ऐसे लेकिन मंदिर में जाके हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए आँखें फाड़ के, बिना ब्लिंक किए। गोपियाँ कहती हैं जयति ते गोपियाँ गोपी गीत है उसमें गोपियाँ कहती हैं कि ये जो ब्रह्मा है ये मूर्ख है। ब्रह्मा ने कैसी आँखें बनाई हैं? इसमें ऐसे झपकना क्यों पड़ता है हमें? हमारा मिस हो जाता है, भगवान का दर्शन मिस हो जाता है हमारा। तो कहते हैं कि ब्रह्मा को सीखना चाहिए कि आँखें ऐसी बनानी चाहिए कि उसमें झपकना ना पड़े ताकि हम भगवान को कंटीन्यूअसली देख पाएँ। सो वाह, हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन लें अच्छे से। कान को भगवान के कीर्तन सुनने में, भगवान के भजन सुनने में, नाक को भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्प, भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी, उनकी गंध सूँघने में, जीभ को भगवान के को जो भोगा लगाया गया है उस प्रसाद को खाने में, अपने हाथों को भगवान के डिवोटीज़ के पैर छूने में। इस तरह से हमें सारी इंद्रियाँ यूज़ करनी चाहिए, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में। यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम गोस्वामी बन सकते हैं। अगर हम हर टाइम ऐसा ही करते हैं, तो हम गोस्वामी बन सकते हैं, हमारी इंद्रियाँ कंट्रोल में आ जाएँगी। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही एक विधि है। और जब कोई इस तरह करता है, तो वो योगाभ्यास की परम सिद्धि पे भी ऑटोमैटिकली क्योंकि योगाभ्यास की जो ये अष्टांग योग की पद्धति हम पढ़ रहे हैं, जो पतंजलि ने सारी एक जगह पे लिखी है, उसका मेन एम ही है अपने मन को कंट्रोल में लाना। इस पूरी एक्सरसाइज का एम है अपने मन को कंट्रोल और ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते हम जब तक हम भगवान के अंदर अपनी इंद्रियों को नहीं लगा रहे। बाकी सारी जो प्रोसेसेस हैं आर्टिफिशियल हैं और फेल्ड हैं वो, कृत्रिम है वो, कृत्रिम। ठीक है? कोई भी बीच में किसी को कुछ डाउट होगा या डिस्कस करना होगा तो आप बताइए प्लीज। नहीं वो तो जीजा जी एक बात थी, हम आईज बंद करते हैं ना तो मतलब हम भगवान को विजुअलाइज करते हैं और ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हम अपने अंदर कंसंट्रेटिंगली उनको याद कर रहे हैं, मतलब आईज ऐसे बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, पता नहीं सामने जाते हैं तो आईज हम ऐसे बंद हो अभागे हैं जाती इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि हम भगवान को देखने के अधिकारी नहीं है, लेकिन हमें देखना चाहिए क्योंकि हमें मौका मिल रहा है। और आंखें बंद करके जब हमको भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है? और भगवान परमात्मा की तरह हमारे अंदर भी हैं, तो हम उनका ध्यान करते हैं, लेकिन हम उनका ध्यान कैसे करेंगे? हमने तो उनको देखा नहीं, हमने शास्त्र पढ़ा नहीं, हमने उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं देखी कि उनके हाथ कैसे हैं, वो कौन से हाथ में शंख पकड़ते हैं, कौन से हाथ में चक्र पकड़ते हैं। तो इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें आंखें फाड़ के भगवान के दर्शन करने चाहिए। नीचे से उसकी पद्धति भी लिखी हुई है श्रीमद् भागवत में। पहले उनके चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर धीरे-धीरे ऊपर उठ के उनके काफ मसल्स पे, उनके एंकल्स पे, फिर उनके घुटनों पे, फिर उनकी थाइस पे, फिर उनकी कमर पे इतनी सुंदर बेल्ट लगी है उस पे, फिर उनकी छाती पे आके उनकी माला देखनी चाहिए हमको। फिर उसके बाद उनकी सुंदर गर्दन, उनका सुंदर फेस, उनके हाथ, उनकी स्माइल। भागवत में सारा डिस्क्रिप्शन है कि हमें कैसे भगवान के दर्शन करने चाहिए। पर हमारी आँखें बंद हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास इतने पुण्य कर्म नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर पाएँ। लेकिन हम अपनी बुद्धि का यूज़ करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं कि भई इवन दो स्वाभाविक तौर से मेरी आँखें बंद क्योंकि हमारे को तो गलत-गलत चीज़ों की आदत है ना, हमें गलत चीज़ें खींचती हैं, तो भगवान के दर्शन करते टाइम हमें आँखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें खोल के रखनी चाहिए। लेकिन नेचुरली बंद होती हैं हम सबकी। लेकिन हमें अपनी आँखों को ट्रेन करना पड़ेगा कि जैसे हमें अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा ना कि भई गलत चीज़ों में नहीं लगो। जैसे हमें अपनी जीभ को ट्रेन करना पड़ेगा कि केवल प्रसादम ही खाओ, उसी तरह से हमें आँखों को भी ट्रेन करना है कि जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो खुल जाएँ और जब इधर-उधर के एडवर्टाइज़मेंट्स, टेलीविज़न चल रहा है, ये कुछ इधर-उधर के लोग द दिख रहे हैं तो आँखें बंद हो जाएँ। इस तरह से हमें ट्रेन करना चाहिए। ओके। प्रशान्तमनसं ह्येनं
प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। कौन कौन है? अच्छा अरुणा बिजी है, कौन करेगा? प्रीति भाभी जी आप करेंगे शब्दार्थ और फिर मैं कर देती हूँ। कर दीजिए आप कर अरे यार ये प्रशांत। हाँ जी हाँ जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ हाँ हाँ। Sorry. प्रशांत कृष्ण के चरण कमलों में स्थित शांत मनसम जिसका मन ही निश्चय एनम यह योगिनम योगी सुखम सुख उत्तमम सर्वोच्च उपैति प्राप्त प्राप्त करता है। शांत रजसम जिसकी कामेच्छा शांत हो चुकी है। ब्रह्म भूतम परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति। अकल्मषम समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है पर परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेना में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम। मद भक्तिम लभते पराम। भगवत गीता 1:8.24 54। 18:54। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। मन कृष्ण विंदयो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या श्री कृष्ण भावना अमृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना ही है। जय, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें क्या बताया भगवान जी ने? क्या श्लोक? प्रशांत मनसम ही एनम। तो शांत का मतलब होता है शांत, पीसफुल। प्रशांत, जब प्र जुड़ता है किसी में तो इसका मतलब बहुत सारा, जैसे देश, प्रदेश, है ना? किसी के भी जब प्रीफिक्स में प्र जुड़ता है तो इसका मतलब बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में। प्रशांत मनसम मतलब इसका मन कंप्लीटली शांत है। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। तो इस तरह जो योगी है जिसका मन बिल्कुल कंप्लीटली शांत है उसको क्या होगा? उसका राजसी भाव शांत हो जाएगा उसको। और ब्रह्म भूतम अकल्मषम, अकल्मष मतलब कल्मष से रहित। तो वो कौन सी स्टेज को प्राप्त करेगा? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत एक अवस्था का नाम है। जैसे अभी हम किस स्टेज में? हम देह आत्म बुद्धि है। देह आत्म बुद्धि यानी इवन तो हमको बहुत बार बताया गया कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो कपड़े की तरह है। हमने चैप्टर में पढ़ा 2 में भगवान ने बताया था। फिर भी हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना? कोई भी अगर इस शरीर को कुछ बोलेगा, आप कहेगा आप तो इतने बदसूरत लग रहे हो, तो हमें तो दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं, पर फिर भी हमको दुख होएगा।
क्योंकि लेकिन अब जब इस अवस्था से हम दूर हो जाते हैं बॉडीली कॉन्शियसनेस से, तो हमको क्या बोलते हैं? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत मतलब हम ये पहचान पाते हैं कि हम एक्चुअली आत्मा है, जो कि ब्रह्म का पार्ट है। उसके अंदर सारी क्वालिटीज ब्रह्म के जैसी हैं, यानी कि सत चित आनंद निराकार ब्रह्म जो भगवान का तेज है। तो जब हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, हम बिल्कुल शांत मन हो जाता है, हमें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं, वैसा हो रहा है कोई बात नहीं। हमारा रजो भाव जो है, जो मोड ऑफ पैशन है, वो खत्म हो जाता है। और श्रीला प्रभुपाद इतने दयालु हैं, वो ये इस श्लोक में, क्योंकि वो श्रीला प्रभुपाद ने ये किताब भगवत गीता एज इट इज इस तरह से लिखी है, क्योंकि हम लोग आलसी हैं, हम लोग कभी एक आधा पेज पढ़ेंगे, लेकिन इस किताब के अगर हम 2-4 पन्ने भी ध्यान से पढ़ लेना, तो हमें भगवत गीता की 95% नॉलेज तो आ ही जाएगी। इसमें तो लिखा है प्रशांत, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन दिया श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित। क्योंकि आगे जाके भगवान ने बताया कि भगवान के चरण कमलों में स्थित होने के अलावा शांति मिल ही नहीं सकती, देयर इज नो वे। तो श्रील प्रभुपाद ने शब्दार्थ में इस तरह से दे दिया इस श्लोक में। तो अगर हम उनकी परपोर्ट्स पढ़ते हैं ना, 4-5 श्लोकों की भी, हमें 95% नॉलेज आ जाएगी भगवत गीता की। तो ब्रह्मभूत वह स्थिति है जब हम देह आत्म बुद्धि से परे हो गए, जब हम ये चीज रियलाइज कर गए, हम सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, जब जब हम आत्मज्ञानी बन गए कि भाई हम आत्मा है, हमें ये चीज रियलाइज हो गई, तब हमें कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। हम सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे 100%। और हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि हम भगवान के सेवक हैं। भगवान ने अध्याय 18 में ये जो 45 वाला श्लोक है, ये क्या है? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कर्मयोग अच्छे से करते हुए, भगवान के लिए कर्म करते हुए, और ज्ञान लेते हुए शास्त्रों से हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है, तो हम ब्रह्मभूत अवस्था पे पहुंच जाते हैं। और वो कैसे पता चलता है हम ब्रह्मभूत अवस्था पे पहुंच गए? ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, ऑलवेज प्रसन्न, न शोचती न कांक्षति। ना उसको किसी चीज का दुख होता है, ना उसको किसी चीज की डिजायर होती है कि भाई ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। ऑलवेज वो शांत होता है, प्रशांत मनसः। और समः सर्वेषु भूतेषु, उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अजात शत्रु होता है वो, उसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे उसके लिए सेम है। और इस अवस्था में मद भक्तिम लभते पराम, भगवान की मत मतलब भगवान की भक्तिम, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति में परम भक्ति में लग के लाभ उठाते हैं ऐसे लोग। तो ये पहली स्टेज है, जब भगवान की हम भक्ति करते करते ब्रह्मपूत की स्टेज पे पहुंचते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। और लेकिन इससे आगे भी स्टेज है, ब्रह्म संस्पर्श, और उसके बाद फिर भक्ति की बहुत सारी स्टेजेस है। पर इस स्टेज पे आने के बाद हैप्पी हो जाएंगे हम। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के चरणों में स्थित हुए बिना कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रह्मभूत स्टेज तक पहुंचने के तो काफी सारे तरीके हैं। जो कृष्ण भगवान को नहीं मानते, जो कहते हैं कि भगवान तो एक लाइट है, वो भी ब्रह्मभूत स्टेज तक पहुंच जाते हैं, पर वो नीचे गिर जाते हैं वापस, कुछ टाइम के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। जबकि जो भगवान के भक्त हैं, वो ब्रह्मभूत स्टेज तक पहुंचते हैं और आगे प्रोग्रेस करते करते उनके चरण कमलों में पहुंच जाते हैं। सवै मनः कृष्ण पदार विंदियो, श्रीमद् भागवत से ले रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक स्टेज पे पहुंच गए उसके बाद भगवान की भक्ति छोड़ दी। और दूसरी चीज, 3 चीजें होती हैं: भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। भुक्ति मतलब हमको एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने के लिए भी लोग पूजा करते हैं देवताओं की, या भगवान की भी करते हैं कभी कभी, सेंस एंजॉयमेंट के लिए। मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ऐसी वाइफ मिल जाए, मेरे को धन मिल जाए, ये मिल जाए।
तो वो थोड़े टाइम तक एन्जॉयमेंट रहती है। फिर उसके अगली स्टेज है मुक्ति, कि ये सारी चीज़ें वर्ल्डली बेकार हैं, मेरे को इनसे छुटकारा चाहिए। तो वो उससे हायर है मुक्ति, और मुक्ति की जो स्टेज है वो भगवान के ब्रह्म तेज में स्थित होने की ही स्टेज है। जो इंसान मुक्त है वो ब्रह्मभूत स्टेज पे होता है। लेकिन उससे आगे की स्टेज है भक्ति। भक्ति मतलब कॉन्टिन्यूअसली भगवान की और उनके भक्तों की सेवा में रत रहना। तो हम एक ग्रंथ बताते हैं कि जो भुक्ति की स्टेज पे है वो तो बेचारा खुश नहीं रह पाएगा। जो मुक्ति की स्टेज पे है, वो जब तक मुक्ति की स्टेज में है वो खुश रहेगा, लेकिन वो गिर जाएगा उससे। लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। लेकिन जो भक्ति की स्टेज पे है, इसको कंटीन्यूअसली भगवान की भक्ति चाहिए, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। एक्टिविटी है इसमें, हमेशा बिज़ी है वो भक्ति करने में, भगवान जी की सेवा करने में, उनके भक्तों की सेवा करने में। उसको जो सुख मिलता है वो मुक्ति की स्टेज से बहुत हाई होता है, और वो कंटीन्यूअस है, और वो गिरता नहीं है, वो हमेशा भगवान की भक्ति में बिज़ी रहता है। तो ये निरंतर प्रवृत्त रहना, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्त, ऐसा नहीं है कि ये स्टेज आ गई उसके बाद खत्म, उसके बाद आराम करो। कंटिन्यूअस है, अहेतुकी अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब विदाउट एनी रेस्ट। ये भक्ति की क्वालिटीज है। और उसके अलावा स्थायी रूप से स्टेज को पाने का कोई और तरीका तो नहीं है। ओके। युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी योगी विगत गतकल्मषः कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन सुखेन ब्रह्म ब्रह्म संस्पर्शम् स्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं अत्यन्तं सुखमश्नुते। सुखमश्नुते। कौन पढ़ेगा? छवि माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी हाँ। युज्यम योगाभ्यास में प्रवृत्त होना एवं इस प्रकार सदा सदैव आत्मानम स्व आत्मा को योगी योगी जो परमात्मा के संपर्क में रहता है, विगत मुक्त कल्मषा सारे भौतिक दूषण से, सुखेन दिव्य सुख से, ब्रह्म संस्पर्श स्पर्शम ब्रह्म के सानिध्य में रहकर, अत्यंतम सर्वोच्च सुखम सुख को अश्नुते प्राप्त करता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। ओके, थैंक यू सो मच। भगवान कह रहे हैं युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम उष्णुते। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बताया भगवान ने, काफी कुछ रिपीटिशन है पुराने श्लोकों का, कि जो इस तरह से भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वो कल्मशों से दूर है, और उसको अत्यंत सुख मिलता है, बहुत तीव्र सुख, क्योंकि वो ब्रह्म के संस्पर्श में है। भगवान ने भगवत गीता में एक जगह पे बोला है कि जिसको शांति नहीं है उसको सुख हो ही नहीं सकता। शांति, शांति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैठे हो घर पे, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, सब है, फोन आ रहा है, इधर से फोन आ रहा है, इधर से ईमेल आ रहा है, इधर से मैसेज आ रहा है, ऐसा इंसान कैसे खुश रहेगा बेचारा? आपके पास नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन आप शांति है आपके पास, आपको पता है 4 घंटे में को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला,
आप आराम से जो करना है कर रहे हो, दैट एक्चुअली इज सुख। इस तरह से जो ब्रह्म भूत बन जाते हैं और ब्रह्म, उसकी अगली स्टेज है ब्रह्म संस्पर्श। तो कंटिन्यूअसली वो इस रियलाइजेशन में है कि मैं आत्मा हूँ, ये सब से मैं दूर हूँ, ये सब मेरे को छू भी नहीं सकता एक्चुअली। ये जो सारे भौतिक चीजें हैं, वो कॉन्टिन्यूसली बहुत हैप्पी स्टेट में रहता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है आत्म साक्षात्कार का? कई बार हमने डिस्कस किया है कि हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं, और हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। भगवान की सेवा करना 9 तरीके से सेवा होती है भगवान की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यानी भगवान के बारे में सुनना। भगवान के बारे में सुनना भगवान की सेवा है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है, सबसे सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट। भगवान के बारे में सुनना, भगवान की बातें सुनना। अभी जो हम कर रहे हैं वो भगवान की बातें सुन रहे हैं, भगवत की, भगवान ने गाया था। भगवान के बारे में कैसे सुनेंगे? हम श्रीमद् भागवत सुनेंगे, जिसमें भगवान के बारे में सब बताया, उनकी लीला के बारे में, है ना। या भगवान के नामों को सुनना, भगवान की चैंटिंग सुनना, ये भगवान की सेवा है, और इससे हमें सुख मिलेगा। इससे हम सेल्फ रियलाइज्ड स्थिति में आएंगे, हम अपनी एक्चुअल पोजीशन को समझ पाएंगे। ठीक है, और ये ब्रह्म है क्या चीज? क्या है ये ब्रह्म? तो हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने कई बार डिस्कस तो किया ही है। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है ना, जैसे सूर्य के अंदर से जो तेज निकलता है, सूर्य की किरणें, वो भी सूर्य का पार्ट ही है ना। सूर्य के पास जाएंगे तो वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ इतनी दूर हमारी पृथ्वी पे आती है, वो उसमें गर्मी होती है। उसी तेज से, सूर्य भगवान के तेज से, इस सारी यहाँ पे खेती होती है, सारी फसल उगती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, सब उसी से हो रहा है। इसी तरह से भगवान का जो तेज है, और सूर्य का तेज उसमें सम्मिलित है एक्चुअली, वो भगवान के तेज की वजह से ही है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो भगवान की एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन ब्रह्म है। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। जो ब्रह्म ब्रह्म है वो भगवान कृष्ण की वजह से ही है, भगवान कृष्ण की बॉडी का तेज है ना। और तो भगवान को 3 तरह से जाना जा सकता है, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। सबसे पोटेंट मैनिफेस्टेशन उनका एक्चुअल फॉर्म है भगवान। परमात्मा एक मैनिफेस्टेशन है जो, जिसमें भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में वो अपने अव्यक्तिगत फॉर्म में भी मौजूद है, एक एक कण में, पर व्यक्तिगत फॉर्म में भी है, और उनका जो तेज है वो भी है हर जगह। तो 3 तरह से भगवान मैनिफेस्टेड है। तो उसमें जो ये सबसे लोअर वाली कैटेगरी है ब्रह्म, जब हमारा इसके साथ भी स्पर्श होता है तो ये भी हमें बहुत सुख देता है, लेकिन इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। फिर आगे बोलने में क्या होता है भगवान, सर्वभूतस्थमात्मानम्, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि आत्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। समदर्शनः। ओके, कौन करेगा? कितने बोले? नहीं, इनको नहीं जानता मैं। कौन करना I चाहता है? जो can. भी करना चाहता है कर ले। I'm happy to do it. ओके, आप करिए जय। फिर आप बताना भी आगे कौन कौन करेगा। ठीक है। सर्वभूत स्तंभ, सभी जीवों में स्थित, आत्मानम, परमात्मा को, सर्व, सभी, भूतानि, जीवों को, चा, भी, आत्मनि, आत्मा में, ईश्वर, इक्षते, देखता है, योग युक्त आत्मा, कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति, सर्वत्र, सभी जगह, समदर्शना, संभाव में देखने वाला, वास्तविक योगी, समस्त जीवों में मुझको तथा
मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्णा को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित दिखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योग अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है: आतत आतत्वा चच मार्त्वा चच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और अभी अभी सॉरी। ब्रह्म रूप से भी प्रत्येक जीव बाह्य रूप। भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही इस भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। जय, थैंक यू वेरी मच। ये वाली पटपट थोड़ी लंबी है, अच्छी भी है। तो श्लोक क्या है? सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतस्थम आत्मानम। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज, यदि हमारे पास आचार्य ना हो जो हमें मतलब समझाते हैं, हमारा गोल हो जाएगा सारा कुछ। अगर कोई सोचे कि मेरे को संस्कृत आती है और मैं भगवत गीता को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूंगा, लेकिन आचार्यों का सहारा नहीं है उनके पास, तो क्योंकि संस्कृत में हर एक वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं, किसी हर एक लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होता है। और एक चीज होती है कॉन्टेक्सचुअल, टेक्सटुअल वर्सेस कॉन्टेक्चुअल। आपने एक वर्ड यूज किया, वो आपने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, वहां पे क्या बात चल रही है। जब तक ये नहीं किसी को समझ आए तो वो उसका मतलब सही कैसे यूज करेगा। अब इसमें बोल रहे हैं भगवान सर्वभूतस्थम आत्मानम। इस श्लोक को यूज करके जो मायावादी लोग हैं वो ये इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि आत्मा तो एक ही है, सब में एक ही आत्मा है, और परमात्मा और आत्मा तो एक ही होते हैं, यानी कि हम सब भगवान है ना। इस ये जो श्लोक है इसको यूज करके इस तरह का मीनिंग निकाला जा सकता है। जबकि भगवान ने कितनी जगह पे बताया, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके अक्षरम च अक्षरमेव च अक्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरम उच्यते। बहुत जगह पे बताया है भगवान ने कि मैं और आत्मा अलग अलग है, परमात्मा और आत्मा अलग अलग है। लेकिन फिर भी इस तरह के श्लोकों में हमें शिला प्रभुपाद ने कितने ध्यान से हमें समझाया है कि यहाँ पे आत्मानम में परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। परम आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा मतलब जो हमारे अंदर लिविंग फोर्स है, और परम आत्मा मतलब जो हमारी आत्मा का भी एक्चुअल शक्ति है। परम आत्मा सब लोगों की आत्मा, एक तो मेरी आत्मा है और एक उसको भी शक्ति देने के लिए, जैसे मेरे शरीर को आत्मा शक्ति देती है, लेकिन आत्मा को
परम आत्मा शक्ति देती है। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, हर एक भूत मतलब जितने लिविंग बींग्स हैं, सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर परमात्मा स्थित है। जो इस तरह से देखता है कि सारे लिविंग बींग्स के अंदर परमात्मा स्थित है, और सर्वभूतानि च आत्मानि, मतलब परमात्मा के अंदर सारे स्थित हैं। एक ही बड़ा परमात्मा है, उनके अंदर सारे जीव भी स्थित हैं। लेकिन आप जीव के अंदर इंडिविजुअली देखोगे तो उसके अंदर परमात्मा भी स्थित है। इस तरह से जो देखता है कि भाई हर एक जीव परमात्मा की वजह से ही चल रहा है, वो उस इंसान को क्या बोलते हैं? योग युक्त आत्मा। वो इंसान एक्चुअली भगवान से जुड़ा हुआ है और सर्वत्र समदर्शनः, उसको सब जगह पे और अगर हम मैथमेटिकली भी देखते हैं, हमने शायद पिछली बार भी डिस्कस किया था, अगर आप किसी को देखो देखो इसमें श्रीला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि दूसरी पार्ट जो परपोर्ट का था, परा और अपरा शक्तियां हैं भगवान की, है ना। भगवान कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे विचार, मन बुद्धि अहंकारा, ये 8 भगवान की शक्तियां हैं। फिर कहते हैं अपरयमितस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं 8 मेरी शक्तियां हैं जो भौतिक हैं, मटेरियल हैं। भूमि, आपह यानी पानी, खम यानी आकाश, भूमि आपो अनलह वायु यानी अग्नि वायु, ये 5 महाभूत जो हैं ये फिजिकल हैं। फिर इसके बाद 3 सटल भी हैं, मन बुद्धि अहंकार। पर अगले श्लोक में वो भगवान बताते हैं अपरेयम इतस्तु अन्यम, ये तो मेरी अपरा शक्ति है। अपरा मतलब लोअर, परम मतलब अपर, है ना। परा या परम, कहते हैं परम शक्ति क्या है? जीव भूताम, जो जीवात्मा है वो उनकी भगवान की सुपीरियर शक्ति है। और कह रहे हैं कि इन दोनों के संयोग से ये 8 और एक 9 और फिर एक 10 खुद परमात्मा, इन 10 चीजों के संयोग से सारे जीवात्मा बने हुए हैं दुनिया में। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो कोई भी आदमी है या कोई जानवर है, उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो सारी की सारी उसकी बॉडी बनी हुई है भगवान की 8 भौतिक एनर्जियों से बनी हुई है ना। उसके अंदर उसकी आत्मा कितनी है? बहुत छोटी, 1/100,000 मिलियन उसकी छोटी सी आत्मा, यानी कि वो खुद इतना है उस पूरे शरीर में। और पूरी शरीर शरीर की जो शक्ति है वो परमात्मा भगवान खुद एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जिससे मूवमेंट आ रही है। तो एक्चुअली उसमें इंसान है कितना? जो इंसान है वो तो इतना छोटा सा है, बहुत टाइनी। सो अगर हम किसी को देखते हैं तो उसमें मेनली तो हमें भगवान ही दिख रहे हैं। सारा का सारा तो परमात्मा ही है और या परमात्मा की एनर्जीज है। उसमें जो जीव है वो तो बहुत टाइनी है, बहुत टाइनी। तो अगर हम ये मैथमेटिकली भी सोचें तो हम किसी भी इंसान को देखते हैं तो उसमें उस परमात्मा का तत्व ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो हमको ये समझना आसान हो जाएगा कि भाई एक कुत्ता है, कुत्ते की बॉडी है, या एक ब्राह्मण की बॉडी है, इसमें क्या चीजों से बनी हुई है? 8 भौतिक तत्वों से बनी हुई है, जो कि भगवान के हैं सारे के सारे। उससे जीव का कोई लेना देना नहीं। फिर उसकी एनर्जी सारी मूवमेंट कहाँ से आ रही है? परमात्मा तत्व से आ रही है, जो कि भगवान खुद है परमात्मा के फॉर्म में। फिर उसके अंदर एक छोटा सा आत्मा है जो एग्जैक्टली हमारे जैसा है, पर उसके अंदर एक चीज का डिफरेंस है बस, उसकी डिजायर्स, उसकी इच्छाएं। और उस डिफरेंस की वजह से उसने अलग अलग तरह के कर्म किए हैं कई जन्मों में। उस कर्मों की वजह से उसकी जो बॉडी है वो एक डिफरेंट शेप में है, उसकी लिविंग कंडीशंस डिफरेंट हैं, उसका स्वभाव डिफरेंट है, वो अलग मोड्स में है। वो कभी कोई कोई तामस गुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है। तो जब हम इस दृष्टि से देखेंगे और हमें ये पता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह मेनली भगवान है, छोटा छोटा बेचारा आत्मा है, इतना टाइनी। तो हम किसी पे कैसे गुस्सा करें? क्योंकि हम किसी को अगर गुस्से से देखते हैं तो वो पूरा का पूरा तो वो इंसान है ही नहीं ना, उसमें वो टाइनी है, बहुत टाइनी, छोटा सा बेचारा। तो इस तरह से जब हम इस दृष्टि से देखेंगे तो हमें कुत्ते में, ब्राह्मण में, किसी और लिविंग बीइंग में, उसमें कोई
ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा और हमें यही दिखेगा कि भगवान सब में स्थित हैं, बहुत मेजर मेजर क्वांटिटी में, है ना? तो हम इस वाले श्लोक को हम सार्थक कर सकते हैं कि भूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। मेजॉरिटी किसी भी शरीर के अंदर भगवान ही है, मेजॉरिटी मैथमेटिकली भी। और इसमें भगवान क्या श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि एक कृष्ण भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। कोई भगवान को नहीं मानता, भगवान को गाली देता है, रावण है, भगवान तो उसमें भी स्थित है, वो उसकी बॉडी भगवान की शक्ति से ही चल रही है ना? इसीलिए नारद मुनि, जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि प्योर डिवोटी है, नारद मुनि गुस्सा थोड़ा होते हैं ना, वो रावण से भी नाराज नहीं होते, ही इज नॉट एंग्री एट हिम, कभी भी किसी से नाराज नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि इस बॉडी के अंदर 99.99999% तो भगवान ही है। और श्रील प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं, आतत्तत्वात् च मातृतत्वात् च। मातृतत्व जो है, आतत्तत्व जो है, आत्मा जो है, वो सब कौन है? हरि है, भगवान है। भगवान सबका पालन करते हैं। जैसे एक माता, और ये चीज समझने का ये भी है तरीका कि सारे बच्चे भगवान के हैं, जितने भी इस दुनिया में जीव हैं सारे भगवान के बच्चे हैं। कोई कोई कहता है मेरा बाप है ही नहीं, मैंने तो सब कुछ अपने आप किया, कोई इस तरह का बच्चा है। कोई कहता है, वो कहता है हाँ मैं मानता हूँ अपने बाप को, लेकिन याद नहीं करता वो कभी भी, जब उसको कोई प्रॉब्लम आती है तभी आता है बस कि पापा ये दे दो, पैसा दे दो, और जब उसकी जरूरत नहीं है तो गायब हो गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रोज आते हैं पर कुछ मांगते ही है, मेरे को ये दे दो, मेरे को इसकी जरूरत है, मेरे को इसकी जरूरत है। कुछ बहुत कम ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं कि मेरे को तो आपने सब कुछ दिया है, मैं तो आपके घर में रहता हूँ, आप मेरे को रोज खाना देते हो, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, है ना? कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टॉलरेंट हैं, वो कहते हैं कि ओह ये मेरे साथ तो बुरा कर रहा है, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता, मेरे फादर को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो मेरे को फादर खुद ही सेव करेंगे, इतना विश्वास है उनको। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस कैटेगरी में आना चाहिए, हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो योगी समदर्शी है, योगी सबको सिमिलर दृष्टि से देखता है, इसलिए योगी देखता है 99.9999% इस बॉडी का परमात्मा है, इसलिए नमो नारायण, भगवान को नमस्कार। फिर वो देखता है कि ओह इसके अंदर छोटा सा एक जीव है, वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है, बट मेरे को उससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी बॉडी को ही फर्क पड़ सकता है, मेरे को तो एक्चुअली नहीं फर्क पड़ सकता। वो ये भी देखता है कि भाई सारे अपने अपने कर्म फल के हिसाब से इस दशा में है, अगर मैंने गलत काम कर दिया तो मैं भी ऐसे बन सकता हूँ। वो ये भी देखता है कि अल्टीमेटली सारे भगवान के दास हैं, है ना? जो ये नहीं मानता वो भी भगवान का दास है, वो भगवान की माया शक्ति का दास बना हुआ है बेचारा। अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है ना? वो अपने मन का दास बना हुआ है, अपने अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का दास बना हुआ है, और जो इस चीज को समझता है वो डायरेक्टली भगवान जी का है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है ना? तो वो रियलिटी में जी रहा है। तो इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है, इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। हम जितनी ज्यादा चैंटिंग करेंगे उतना ज्यादा हमें ये चीज दिखेगी सामने कि एक कुत्ता जा रहा है तो इसके अंदर भी एक आत्मा है बेचारी, वो ट्रैप्ड है, और उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, बैठी हुई है उसमें बेचारी। इस कोई भी इस चीज में कोई भी रियलाइजेशन या डाउट होगा तो आप मेरे को रोकना बीच में, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ये वाला श्लोक और कर लेते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं सर्वं च मयि पश्यति
सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स स च च मे मे न प्रणश्यते। ज्योति आप रीड करोगे क्या? हरे कृष्णा ज्योति। हाँ रुना, एक मिनट। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। शब्दार्थ यह जो माम मुझको पश्यति देखता है, सर्वत्र सभी जगह, सर्वम प्रत्येक वस्तु को, च तथा मई मुझ में, पश्यति देखता है, तस्य उसके लिए, अहम मैं न नहीं, प्रणश्यामि अवश्य होता हूँ, स वह, च भी, में मेरे लिए, न नहीं, प्रणश्यति अदृश्य होता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना अमृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावना अमृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावना अमृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना अमृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन न छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंतय गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल पुरपोर्ट श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, यानी सबके अंदर जो मुझको देखता है और मेरे अंदर जो सबको देखता है। तस्य अहम ना प्रणश्यामि, यानी उसके लिए मैं कभी भी अप्रकट नहीं हूँ, वो हमेशा मुझको देख पाएगा, अदृश्य नहीं हूँ। इसमें ये थोड़ा सा अजीब सा है फॉन्ट। सच में न प्रणश्यति, उसके लिए मैं भी अदृश्य नहीं हूँ और वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं, यानी मैं भी उसको देखूंगा और वो भी मुझे देखेगा। क्या मतलब है इसका? कोई सोचे बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका मतलब तो सिंपल है। भगवान देखो, भगवान को देखने का तरीका हमें ये पढ़ाते हैं। भगवान को कैसे देखते हैं हम? भगवान कैन बी सीन, लेकिन भगवान को कानों से देखना पड़ता है। श्रवणम, जब हम शास्त्र को शुद्ध भक्त के मुंह से सुनते हैं, है ना, उस तरह से जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये देख पाते हैं सामने वाला आत्मा है, और हम भगवान को भी धीरे धीरे देख पाते हैं।
कोई बंदा कहेगा कि मैं तो भगवान को नहीं दे सकता, दिखाओ मेरे को, है ना? लेकिन उस भगवान को देखने का क्या तरीका है? भगवान ने क्या किया था? अर्जुन ने कहा था कि मेरे को अपना रूप दिखाओ। आपने मेरे को जो सब बताया, मेरे को पूरा विश्वास है, अध्याय 10 में। लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे बोला अध्याय 10 में अर्जुन ने। तो भगवान ने बोला कि इन आंखों से तो नहीं देख पाओगे, तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। फिर अर्जुन ने उनका पूरा दर्शन किया। और इधर श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जब हम भक्ति योग के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हमारे और भगवान के बीच में एक अंतरंग संबंध स्थापित हो। अंतरंग संबंध का मतलब इंटीमेट रिलेशन, है ना? और उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है विनष्ट नहीं किया? इसका मतलब ये है कि जीव, आत्मा तो कभी विनष्ट नहीं होता ना। तो भगवान कहते हैं कि दो तरह के जीव हैं, एक क्षर और एक अक्षर, एक नष्ट हो जाते हैं, एक नहीं होते। इसका मतलब क्या है? जो अपने आप को बॉडी मानते हैं, वो मानते हैं कि हम नष्ट हो गए, वो अक्षर है। और जिनको ये कन्विंस हो गया है कि मैं आत्मा हूं, उनको पता है कि मैं कभी नष्ट नहीं होता। इसी तरह से जब हमें बताया जाता है कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अमरत्व प्राप्त हो जाता है भगवत गीता को पढ़ के। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवत गीता पढ़ के हम, ये शरीर कभी मरेगा नहीं। नो, शरीर तो मरेगा हमेशा। भगवान कहते हैं ना असतो भावो नित्यम, जो असत है वो कभी चलेगा नहीं, और जो ये आत्मा है वो कभी मरेगा नहीं, है ना? तो जब हमको ये पता चल जाता है, अच्छी तरह से हम कन्विंस हो गए कि हम आत्मा हैं, तब हम ब्रह्मभूत अवस्था में हो गए, और तब हम अमरत्व को प्राप्त हो गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि मैं मरूंगा नहीं। दैट इज व्हाट इट मीन्स। इसी तरह से जब हम इस अवस्था को प्राप्त होते हैं और हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति योग के सिद्धांतों को समझकर उनका अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो हमारे सामने होते हैं भगवान। ब्रह्म संहिता में क्या बताया ब्रह्मा जी ने? कितना सुंदर है ना ये। प्रेमाञ्जनचूरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणः स्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेम अंजना, आंखों के अंदर अंजन लगाते हैं ना, काजल। तो जब भक्त प्रेम का अंजन लगाता है अपने, जब भक्ति के सिद्धांतों का पालन करके हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। चैंटिंग का फाइनल एम क्या है हमारा? हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, इसका फाइनल एम क्या है? हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करना, हमारी फैमिली कंडीशंस इम्प्रूव करना, ये सब नहीं है। हेल्थ, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करना, ये सब नहीं है उसका एम। उसका एम है कृष्ण प्रेम डेवलप करना। और जब हमारे को ये प्रेम प्रेम डेवलप हो जाता है, तो जब हम प्रेम का अंजन अपनी आंख में लगाते हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना, लोचन आंखों को बोलते हैं ना। तो जब हमने भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया और उसका काजल अपनी आंखों पे लगाया, तब क्या होता है? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयति, उस इंसान को हमेशा अपने हृदय में, दूसरों के हृदय में कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, श्याम सुंदर फॉर्म में, या श्याम सुंदर, क्योंकि भगवान की बहुत सारी फॉर्म्स है ना। श्याम सुंदर फॉर्म में दर्शन होते हैं, यम शांत श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम। भगवान की प्रेयर कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो जो इंसान भगवत गीता को पढ़ के समझ रहा है, भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, अच्छी तरह से चांटिंग कर रहा है, 5 मेन अंग हैं भक्ति के। भक्ति के 64 अंग हैं। उसके अंदर से महाप्रभु बताते हैं, महाप्रभु इज नो डिफरेंट देन कृष्णा। और महाप्रभु बताते हैं कि 5 अंग कौन से हैं? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन सकल साधना श्रेष्ठ पंचेर अंग कृष्ण प्रेम जन्माय पंचेर अल्पसंग। साधु संग, जो भगवान का डिवोटी है, ट्रू डिवोटी, जितना प्योर है, उसका संग करना, उससे सीखना। सेकंड, नाम कीर्तन,
शुद्ध नाम का जाप करना, अच्छी तरह बैठ के भगवान के नामों का जाप करना, जिसमें हम नाम को सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, धीरे-धीरे, प्यार से। भागवत श्रवण, श्री भगवान के बारे में सुनना हर रोज, नित्यम भागवत सेवया। और मथुरावास यानी तीर्थ स्थान पे वास करना। और तीर्थ स्थान पे वास करने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तीर्थ स्थान में वास करने का मतलब है कि हमारी दिनचर्या भगवान के अराउंड ही घूमती है ना? भगवान ने भागवत में बताया गया है कि जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो भगवान के भक्त हैं उनकी वजह से तीर्थ तीर्थ बनता है। वो गंगा जो है वो सारे लोगों का पाप लेती है, लेकिन जब भक्तगण उसमें गंगा के अंदर स्नान करते हैं तो वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं भक्तों के स्नान करने से। तो यानी भक्तों का जो संग है, भक्ति का जो के लक्षण जो दिखाता है, उनका अनुसरण करना, उनकी बातों का पालन करना, अपने आप को भगवान की भक्ति में रत रखना पूरे दिन, तो वो जगह तीर्थ कहलाती है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि मेलबर्न, हमारे सारे डिवोटीज सारे लोग बोलते हैं कि वृंदावन और मेलबर्न में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेलबर्न का जो मंदिर है उसके आसपास का एरिया हमेशा डिवोशनल एक्टिविटी चलती है वहां पे, और कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से, और फिर श्रद्धाया श्री मूर्ति सेवन, भगवान के विग्रह को स्थापित करके और उनकी श्रद्धा से, प्रेम से सेवा करना। ये 5 चीजें हमें कृष्ण प्रेम को उपजा इन इन सकल साधना श्रेष्ठ एई पंचेर अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई पंचेर अल्प संग। तो इसमें से हर एक पार्ट पोटेंट है। एक 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 किसी एक अंग को पकड़ लें हम जोर से, उससे भी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, किसी एक से भी। और अगर पांचों करें तो और भी अच्छा। और भी 64 59 और भी अंग हैं भक्ति के, वो करो तो और भी अच्छा है, लेकिन ये 5 सबसे पोटेंट है, ऐसे बताते हैं महाप्रभु। तो अगर हम ये सब करेंगे अच्छे से तो हमें भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। वी कैन सी द लॉर्ड, है ना? और शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि यही बात योगी, शिला प्रभुपाद डिफरेंस करते हैं योगी में और भक्त में। क्या डिफरेंस है योगी में और भक्त में? ज्ञानी में, योगी में और भक्त में, जो ज्ञानी है वो ब्रह्म कॉन्सेप्ट तक ही पहुंच पाता है कि भगवान है पर उनका कोई फॉर्म तो नहीं है, और वो कोई भी फॉर्म बना के आ सकते हैं। ज्ञानी इस स्टेज तक पहुंच पाता है। और योगी जो है भगवान में ध्यान लगाता है, वो उससे एक स्टेज आगे पहुंचता है। वो इस स्टेज पे पहुंचता है कि भगवान हर एक इंसान के हृदय में स्थित है। उनका एक फॉर्म है, चतुर्भुज फॉर्म। उस चतुर्भुज फॉर्म, उनके 4 हाथ हैं, एक में शंख है, एक में पुष्प है, एक में चक्र है, एक में पद्म है। उनका इतना सुंदर फेस है, उनके गले में कौस्तुभ मणि है, और वो हर एक जीव के हृदय में स्थित है। ठीक है, तो योगी इस स्टेज पे है, तो योगी के लिए भी ये सत्य है कि वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में भगवान का दर्शन करता है। लेकिन उसके आगे की भी क्या स्टेज है? भक्त की स्टेज है, जो ये भी मानता है कि ब्रह्म भी है और ये भी मानता है कि परमात्मा भी है, लेकिन वो ये भी मानता है कि हाँ भगवान भी है, और भगवान का एक अलग धाम है। तद्धाम परमम न भासते यथा सूर्य न शशांको न पावकः। ऐसा एक धाम है भगवान का जहाँ पे ना सूर्य की जरूरत पड़ती है, ना चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, ना आग जलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भगवान की बॉडी का जो तेज है उससे सब जगह इतनी लाइट है ना? ऐसा एक धाम है जहाँ पे भगवान रहते हैं, और भगवान यहाँ पे भी आते हैं अपने अवतारों के रूप में, कभी कभी स्वयं भी आते हैं कृष्ण। ऐसा जो है वो शुद्ध भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा योगी शुद्ध भक्त भी बन सकता है प्रोग्रेस करके, और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं। क्योंकि ये जो अध्याय 6 है ये तो ध्यान योग के बारे में, तो ये बेसिकली अष्टांग योगी की बात हो रही है, जो ध्यान योग करते हैं, वो बैठ के मेडिटेट करते हैं। अलग पाथ है, हर एक पाथ अलग है। जो भक्त है वो मंदिर में मूर्ति का सेवन करता दिखेगा, लोगों को प्रचार करता दिखेगा, लोगों को भगवत गीता पढ़ाने की कोशिश करेगा, लोगों को किचन में भी दिखेगा, कभी कभी कुकिंग करते हुए, प्रसाद बांटते हुए भी दिखेगा, झाड़ू लगाते हुए भी दिखेगा। अष्टांग योगी ये सब करता हुआ नहीं दिखेगा। अष्टांग योगी तो एक जगह पे बैठ के मेडिटेट करेगा बस। सो अलग अलग पाथवेज हैं, उनके अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग रियलाइजेशन है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम अगली बार
31वें श्लोक से करेंगे, 31st श्लोक से। एनी क्वेश्चंस या फिर कोई चीज डिस्कस करनी है तो बताइए प्लीज। नेक्स्ट टाइम शायद हम लोग का वो है ना ईस्ट कोस्ट ही है, तो वी ओह विल बी इन मेलबर्न, सो हाँ, नेक्स्ट टाइम हम नहीं we करेंगे, will not नेक्स्ट do टाइम it तो on हमारा फंक्शन है। Sunday. तो हम 8 तारीख को मिलेंगे अब। यस अनुना ठीक है। प्लीज इस हाँ जी, वाले रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, मेरा थोड़ा सा आधा। ठीक है, डेफिनेटली ज्योति, डेफिनेटली we'll share the recording in the group anyway, no problem. थैंक यू। Thank you everyone for joining in. जय श्री कृष्ण। हरे जय श्री कृष्ण, कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, हरि बोल। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।